नमस्कार दोस्तों। एक अनजान फरारी कार ओनर को किस तरह से बड़ा इंश्योरेंस बेचना चाहिए, ऐसे जबरदस्त टॉपिक पे आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं। और आज हमारे साथ दोस्तों जुड़ने वाले हैं इंडियाज नंबर 1 बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानर मिस्टर रणधीर भल्ला, जिन्होंने ऐसे कई सारे HNI क्लाइंट्स को जो फरारी चला रहे हैं उनको इंश्योरेंस बेचा हुआ है, बखूबी कॉन्फिडेंस के साथ बेचा हुआ है। सो आज का जो यह टॉपिक है, अनजान फरारी ओनर को किस तरह से बड़ा इंश्योरेंस बेचना चाहिए, इस टॉपिक पर मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर रणधीर भल्ला साहब को, और साथ में ही उनसे गुजारिश करूंगा कि इस विषय पर हमें कुछ बताएं। वेलकम भल्ला सर, नमस्कार। हमारे साथी जो पूरे विश्व के बहुत सारे देशों से इस चैनल को देखते हैं हिंदी भाषी, वह जानना चाहेंगे हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर्स एंड रिस्क मैनेजर्स भी चाहते हैं आपकी तरह अनजान फरारी ओनर को बड़ा इंश्योरेंस बेचना। भल्ला साहब नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतने अच्छे खास शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे पता नहीं मैं इन शब्दों के लायक हूँ या नहीं, लेकिन अरे नहीं, बिल्कुल है सर। जी सर, मैं तहे दिल से आपको मैं शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि संजय जी, आप तो मुझे कई सालों से जानते हैं, जब आप LIC में तब भी मुझे जानते हैं। आपने मेरी जब से मैंने इंश्योरेंस का पेशा अपनाया है तो मैंने सिर्फ एक ही सेगमेंट में काम किया है, और वो है HNI सेगमेंट में। मैंने छोटे सेगमेंट में तो कभी प्रयोग किया ही नहीं। बिल्कुल सर। खास कारण मेरा ये था कि मैं बेसिकली तो मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, और मेरे फाइनेंस के बंदे को हर एक को एक चीज तो बहुत लगाव होती है कि भाई मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा सही होना चाहिए। अब ये इंश्योरेंस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो एक ही होता है कि आपका मेहनत कम होनी चाहिए, आपका लागत कम होनी चाहिए, और आपकी कमाई ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बात है, अगर मैंने साल में 2-3 भी बड़े बड़े इंश्योरेंस कर दिए ना, जब मैंने 100-200 करोड़ के इंश्योरेंस बेचे हुए हैं, तो आपके साल में 1 या 2 या 3 भी ऐसे कर लिए तो आपकी पूरी साल की कमाई तो हो ही गई है। तो मैंने ऐसे करा, और मैंने खूब प्रयोग किए हुए हैं, लगातार मैंने इसको प्रयोग किया है। और प्रयोग में मैंने ये पाया है कि एक HNI की क्या खासियत होती है। वो HNI कहाँ से आपको ढूंढने के हैं, अगर आपने उसको ढूंढ के लिया और वो अनजान है, एक फरारी कार चलाने वाला एक बंदा है, एक अनजान बंदा है, तो वो आपसे बात क्यों करेगा? और जब आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई मैं एक इंश्योरेंस का एडवाइजर हूँ, तो फिर तो और भी दूर भागेगा आपसे कि भैया इंश्योरेंस एडवाइजर मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो वो पीछा नहीं छोड़ेगा। तो अगर पहुंच भी गए तो कहेगा मेरे अकाउंटेंट से मिल लो। तो मैंने बहुत अपने जीवन के अंदर ये प्रयोग किए हैं, और मैंने पाया हुआ है कि भाई उनकी जो नीड होती है ना, वो एक आम आदमी की तरह नीड नहीं होती है, वो अलग प्रकार की नीड होती है। अगर आपने उस नीड के बारे में बात की, जिसको मैं कहता हूँ उनके पेन पॉइंट्स, उनकी देखो नीड तो सारी पूरी हो गई होती है, उनके पास बेशुमार दौलत होती है। तो हम जो बेसिकली अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सिखाया जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान, वो तो इनकी कतई नीड नहीं होती। इनकी नीड की जगह हम उसको कहते हैं उनका पेन पॉइंट्स कहाँ है। क्या शब्द मैंने यूज किया? पेन पॉइंट्स। उनको कहाँ दुखता है, उसको उनको डर कहाँ है, कहाँ चुभता, कहाँ है चुभता। तो मैं अगर उसको सिर्फ उसके पेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, साहब आपको आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटना का डर है आपको, तो कहेगा यार ऐसी बात तो मेरे जीवन में कभी किसी ने की नहीं है, ये पहला बंदा आया है कि ऐसी बातें करना है, तो क्या आपको अपॉइंटमेंट देगा या नहीं देगा? बस यही बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा सर। तो यही चीज है। तो मैं मेरे साल के अंदर मैं एक पुस्तक लिखता हूँ। इसके पहले मैंने एक और पुस्तक लिखी हुई थी, उसका नाम था 6 सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग 100 करोड़ इंश्योरेंस। 1 अरब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वह किताब मैंने पढ़ी, बहुत ही अच्छी किताब है, और बहुत ही अच्छे इनपुट्स हैं आपके उस किताब में। अभी मेरा पब्लिशर का मुझे मैसेज आया है कि आप, मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अमेज़न के ऊपर रोज की 17 लाख किताबें पब्लिश होती हैं, और आपकी एक ही ऐसी पुस्तक है जो पिछले 2 साल के अंदर लगातार पूरे विश्व के अंदर बिक रही है। अरे वाह, बधाई हो सर, आपको बधाई हो। ये मेरा पहला ही प्रयास है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लेखक भी बनूंगा। मेरा पहला ही प्रयास है। उस प्रयास ने मुझे बहुत सारी प्रेरणा दी, और मैंने ये दूसरी पुस्तक लिखने का मैंने यहाँ प्रयास किया हुआ है, जिसका नाम है आप कैसे बड़ा इंश्योरेंस एक अनजान फरारी कार को बेचेंगे। ये पुस्तक मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ, और अगले महीने की 9 तारीख को मैं इसका पुस्तक का लॉन्च करने वाला हूँ। और मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम किया, एक 90 मिनट का मैं प्रेजेंटेशन भी करूंगा आप लोगों को, और HNI के बारे में, पुस्तक के बारे में बहुत आपसे बातचीत करूंगा, कैसे आपका इसके बारे में ज्ञान बढ़े।
तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप अगली 9 अक्टूबर को आपके 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 डायरी के अंदर उसको नोट कर लीजिए, और नीचे मैंने उसकी एक डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक भेजी हुई है, वो लिंक का इस्तेमाल करके आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें देने वाला हूं उसमें, जिससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, आपको बहुत मुनाफा आपको होने वाला है। तो कहने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वीडियो और भी लंबा कर सकते हैं, मैं 2 घंटे भी इस बारे में बातचीत करता हूँ, क्योंकि ये विषय तो इतना इतना मतलब वो समुद्र की तरह विशाल है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो फिलहाल तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा, और संजय जी आपको कुछ खास विशेष प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी साथी हैं, वो अवश्य आपसे जानना चाहेंगे 9 अक्टूबर के दिन कि किस तरह से आपके बुक के अंदर ऐसी क्या चीज है जो उनको भी सफल बना सकती है आने वाले समय में। जो भी इस इंडस्ट्री में बदलाव आने वाले हैं, उन बदलाव के सामने कैसे खड़े रहकर सफलता प्राप्त करनी है। बिल्कुल। सो साथियों, भला साहब को तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं, और 9 अक्टूबर को आप भी ज्वाइन होइए और जानिए किस तरह से अनजान फरारी ओनर को बड़ा इंश्योरेंस बेचा जाए, उसके कई सारे सीक्रेट्स। और 9 अक्टूबर की जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अपना नाम रजिस्टर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा लोगों की है, इसीलिए आप रह न जाएं, अभी ही डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके अपनी सीट बुक करें। सो भला साहब, आपने अपना कीमती समय दिया आज के इस इंटरव्यू के लिए, आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं, और साथ ही में आपकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको वो सब चीजें दे जो एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना करता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर। थैंक यू सर।